नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे जमाने में जाएंगे जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय जिंदगी सिंपल थी, आराम से चलती थी और नेचर ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त था। कहते हैं ना, जरूरत ही इन्वेंशन की जननी होती है। हमारे पूर्वजों ने यही किया। उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कमाल के तरीके खोज निकाले। तो चलिए, इस वीडियो में हम उनके कुछ अद्भुत इन्वेंशंस के बारे में जानेंगे, जिनसे उन्होंने अपनी सिंपल को सिंपल और सुंदर बनाया। दोस्तों, आज हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, इंटरनेट है, बात करने के हजार तरीके हैं। लेकिन सोचो उस समय का जब ये सब नहीं था। पुराने जमाने में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब लोग नेचर की हेल्प से बात करते थे। जानवरों को मैसेजेस भेजने के लिए यूज करते थे। कबूतर तो जैसे एंशिएंट टाइम की पोस्टल सर्विस थे। इमेजिन करो, एक कबूतर के पैर में एक छोटा सा लेटर बंधा हुआ है जिसमें कोई जरूरी मैसेज लिखा है, और वो कबूतर हवा से बातें करता हुआ मीलों दूर अपने मालिक तक पहुंच जाता है। साउंड भी कम्युनिकेशन का एक जरूरी तरीका था। ढोल, बांसुरी, शंख, इन इंस्ट्रूमेंट्स से न सिर्फ म्यूजिक बजता था, बल्कि मैसेजेस भी भेजे जाते थे। फायर और स्मोक से भी मैसेजेस भेजे जाते थे। दूर से उठता धुआं देखकर लोग समझ जाते थे कि कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है। दोस्तों, आज हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। लेकिन सोचो उस जमाने का, जब न तो हॉस्पिटल्स थे, न ही इतनी सारी मेडिसिन। प्राचीन काल में ट्रीटमेंट्स आज से बहुत अलग थे। उस समय नेचर ही सबसे बड़ी डॉक्टर थी। पेड़ पौधों से ही लोगों ने बीमारियों से लड़ने के तरीके खोजे थे। आयुर्वेदा, जो दुनिया की सबसे पुरानी मेडिकल सिस्टम्स में से एक है, उस समय से ही चला आ रहा है। आयुर्वेदा में जड़ी बूटियों, योग, ध्यान और नेचुरल तरीकों से इलाज होता है। गांवों में वैद्य हुआ करते थे जिन्हें जड़ी बूटियों का बहुत नॉलेज होता था। ये वैद्य न सिर्फ बीमारियों का इलाज करते थे, बल्कि लोगों को हेल्थी रहने के तरीके भी बताते थे। दोस्तों, आज हम सिटीज में रहते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में, जिन्हें बनाने में सीमेंट, आयरन और न जाने क्या क्या लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के जमाने में लोग अपने घर कैसे बनाते थे? प्राचीन काल में हाउसेस बनाने के लिए नेचर की हेल्प ली जाती थी। मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, बांस, इन नेचुरल चीजों से ही घर बनाए जाते थे। ये घर स्ट्रांग तो होते ही थे, साथ ही नेचर फ्रेंडली भी होते थे। माउंटेन्स में पत्थरों के बने हाउसेस आज भी अपनी मजबूती और खूबसूरती के लिए फेमस हैं। ये हाउसेस बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं को भी आसानी से झेल जाते हैं। वुड और बैम्बू से भी हाउसेस बनते थे। ये चीजें हल्की तो होती थीं, लेकिन स्ट्रांग भी होती थीं, और इन्हें आसानी से शेप भी दिया जा सकता था। दोस्तों, आज हमारे लिए खेतों से लेकर मार्केट तक खाने की पूरी चेन है। हम सुपरमार्केट्स में जाते हैं और ताज़ा फल, सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ आसानी से खरीद सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में, जब ये सब सुविधाएं नहीं थीं, तो लोग क्या खाते थे? क्या आप जानते हैं कि उस समय के लोग अपने खाने को कैसे सुरक्षित रखते थे? प्राचीन काल में फार्मिंग करना आसान नहीं था। खेती के लिए बहुत मेहनत और धैर्य की जरूरत होती थी। तब न तो ट्रैक्टर्स थे, न ही कोई मशीन्स। हर काम हाथों से करना पड़ी देता था, और इसमें बहुत समय और श्रम लगता था। किसानों को हर काम खुद करना पड़ता था, वो भी कुछ टूल्स की मदद से। ये टूल्स बहुत साधारण होते थे, लेकिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। हल और बैल ही किसान के सबसे बड़े साथी थे। हल से जमीन जोती जाती थी और बैल उसे खींचते थे। हल से जमीन जोती जाती थी और बैल उसे खींचते थे। इस प्रक्रिया में बहुत समय और मेहनत लगती थी, लेकिन यही उनकी आजीविका का मुख्य साधन था। सीड्स बोने से लेकर फसल काटने तक हर काम में किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। फसल काटने के बाद भी उन्हें उसे सुरक्षित रखने के लिए कई तरीके अपनाने पीढ़ी लेते थे। खाने को ज्यादा दिनों तक सेव करना भी एक प्रॉब्लम थी। बिना आधुनिक सुविधाओं के उन्हें अपने खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पारंपरिक तरीकों का सहारा लेना पड़ता देता था। आज जैसे हमारे पास फ्रिजेस हैं, वैसी सुविधाएं उस समय नहीं थी। उस समय के लोग अपने खाने को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते थे। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सुखाकर, अचार बनाकर या फिर मुरब्बा बनाकर सेव किया जाता था। ये तरीके न सिर्फ खाने को ज्यादा दिनों तक बचाते थे, बल्कि उनका टेस्ट भी बढ़ा देते थे। ये तरीके न सिर्फ खाने को ज्यादा दिनों तक बचाते थे, बल्कि उनका टेस्ट भी बढ़ा देते थे। इस प्रकार प्राचीन काल के लोग अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से अपने खाने को सुरक्षित रखते थे और उसका आनंद लेते थे। दोस्तों,
आज हमारे पास कार्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं ट्रैवल करने के लिए। लेकिन जरा सोचो उस जमाने का जब ये सब कुछ नहीं था। प्राचीन काल में ट्रांसपोर्टेशन के साधन कम थे, लेकिन लोगों ने अपने लिए रास्ते निकाल ही लिए थे। बैलगाड़ी, घोड़े, हाथी, ऊंट और बोट्स ही उनके ट्रांसपोर्टेशन के मेन साधन थे। बैलगाड़ी का यूज सामान और लोगों दोनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होता था। घोड़े पर बैठकर लोग जल्दी लंबी दूरियां तय कर लेते थे। रिवर्स और सीज को पार करने के लिए बोट्स का यूज होता था। ये बोट्स लकड़ी से बनती थीं और इन्हें ओर्स या फिर हाथों से चलाया जाता था। दोस्तों, आज हम बिजली की दुनिया में रहते हैं। बिजली ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। रात को भी दिन जैसा उजाला होता है और हम बिना किसी परेशानी के अपने काम कर सकते हैं। रात को हमारे घर लाइट्स से जगमगाते हैं। हम आराम से टीवी देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में जब बिजली नहीं थी तो लोग अंधेरे में कैसे रहते थे? उस समय के लोग भी अपने जीवन को रोशन करने के लिए कई उपाय करते थे। प्राचीन काल में लोगों के पास लाइट्स के ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लिए उजाले का इंतजाम कर रखा था। वे अपने साधनों से ही अपने जीवन को रोशन करते थे। दिए, मशालें और लैंटर्न्स ही उनके लाइट के मेन सोर्सेज थे। ये साधन उनके जीवन का अहम हिस्सा थे और हर घर में इनका उपयोग होता था। दिए तो हर घर में जलाए जाते थे। ये छोटे छोटे दिए मिट्टी के बने होते थे और इन्हें जलाने के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता था। मिट्टी के बने इन छोटे छोटे दियों में सरसों का तेल डाला जाता था और उनमें कॉटन की बाती रखकर उन्हें जलाया जाता था। ये प्रक्रिया बहुत ही साधारण थी, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा था। दियों की रोशनी में ही लोग अपना काम करते थे, खाना खाते थे और बच्चों को स्टोरीज सुनाते थे। ये रोशनी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और उनके दैनिक कार्यों में मदद करती थी। मशालों का यूज ज्यादातर रात में ट्रैवल करने के लिए होता था। मशालें उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं जो रात में यात्रा करते थे। लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े पर क्लॉथ लपेटकर और उसे तेल में डुबोकर मशाल बनाई जाती थी। ये मशालें बहुत ही प्रभावी होती थीं और इन्हें बनाना भी आसान था। मशाल की लाइट से रास्ते में अंधेरा दूर होता था और जंगली जानवरों से भी बचाव होता था। मशालें न केवल रोशनी देती थीं, बल्कि सुरक्षा का भी एक साधन थी। इस प्रकार प्राचीन काल के लोग अपने साधनों से ही अपने जीवन को रोशन और सुरक्षित रखते थे। दोस्तों, आज एंटरटेनमेंट के इतने सारे साधन हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन जरा सोचो उस जमाने का जब न तो टीवी था, न इंटरनेट, न ही मोबाइल फोन्स। प्राचीन काल में एंटरटेनमेंट के साधन भले ही कम थे, लेकिन उनमें भी एक अलग ही मजा था। लोक नृत्य, संगीत, कहानियां और गेम्स ही उनके एंटरटेनमेंट के मेन जरिए थे। विलेजेस में शाम को लोग एक जगह इकट्ठा होते थे और लोक नृत्य और म्यूजिक एंजॉय करते थे। ढोलक की थाप पर नाचते हुए लोग, मंजीरे की आवाज और लोक गीतों की धुन सबको खुश कर देती थी। गेम्स भी एंटरटेनमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट थे। कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा और पतंगबाजी जैसे गेम्स बच्चों को न सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग बनाते थे, बल्कि उनमें टीम स्पिरिट और लीडरशिप के क्वालिटीज भी डेवलप करते थे। दोस्तों, पानी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह हमारे शरीर के हर अंग के लिए आवश्यक है और हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आज हमारे घरों में टैप खोलते ही पानी आ जाता है। यह सुविधा हमें आधुनिक तकनीक और जल प्रबंधन के कारण मिली है। हम बिना किसी चिंता के पानी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचो उस जमाने की जब पानी की इतनी सुविधा नहीं थी। लोगों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और यह एक कठिन कार्य था। प्राचीन काल में वाटर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस समय के लोग अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके जल प्रबंधन के अद्भुत तरीके विकसित करते थे। लोगों को पानी के लिए नेचर पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। वे नदियों, तालाबों और झरनों से पानी प्राप्त करते थे और इसे सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते थे। नदियाँ, तालाब, कुएं, बावड़ियाँ और झरने ही उनके पानी के मेन सोर्सेस थे। इन स्रोतों से पानी प्राप्त करना और उसे सुरक्षित रखना उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। बारिश के पानी को सेव करने के लिए लोग तालाब बनाते थे। ये तालाब बारिश के पानी को संग्रहित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका थे और इससे जल की कमी को पूरा किया जाता था। ये तालाब न सिर्फ पीने के पानी की जरूरत को पूरा करते थे, बल्कि फार्मिंग के लिए भी यूज होते थे। इन तालाबों का पानी सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जाता था, जिससे फसलें अच्छी होती थी। बावड़ियां भी प्राचीन काल की एक कमाल की चीज थी। ये अद्वितीय संरचनाएं थीं
जो जल संरक्षण के लिए बनाई जाती थी। ये जमीन के नीचे बनी होती थी और इनमें सीढ़ियां बनी होती थी जिससे लोग नीचे जाकर पानी भर सकते थे। इनकी संरचना बहुत ही सोच समझकर की जाती थी ताकि पानी का सही उपयोग हो सके। बावड़ियों में बारिश का पानी सेव होता था और ये साल भर पानी देती रहती थी। ये जल संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की ये टेक्निक्स भले ही आज हमें पुरानी लगती हो, लेकिन ये हमें याद दिलाती हैं कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना इंसान के बस की बात है। कम रिसोर्सेज के बावजूद हमारे पूर्वजों ने नेचर के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को आसान बनाया। उनकी ये टेक्निक्स न सिर्फ अच्छी थीं बल्कि नेचर फ्रेंडली भी थीं। आज जब हम पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तब हमें अपने पूर्वजों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हमें भी नेचर के साथ मिलकर रहना सीखना होगा और ऐसे तरीके अपनाने होंगे जो सस्टेनेबल हों और नेचर को नुकसान न पहुंचाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।